हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनपुट मैथ्स। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि ए और बी किसी कार्य को आरंभ करते हैं और कुछ दिनों बाद ए या बी में से कोई एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ये पहले तरीके क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे तरीके क्वेश्चन हुआ कि ए और बी किसी कार्य को आरंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने से कुछ दिनों पहले ए या बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो ये दो तरीके के क्वेश्चनों को मैं आज बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा, जिसको आप प्रैक्टिस के बाद बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए, पहले तरीके क्वेश्चन ये लिखा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी इसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, फिर बी कार्य छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा? तो ए ऐसे लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 25। ऐसे लिख लीजिए। इनका एलसीएम ले लीजिए 100। नाउ ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। इससे बहुत ही हेल्प होगी आपको, लिखना कुछ नहीं पड़ेगा मतलब। तो अब देखिए, 20 500 और 25 400। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन तो कार्य किया। तो इस 5 का मतलब है ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। तो दोनों का 5 दिन का कार्य निकालना है, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ये आ गया 20। ना ये दोनों 25 और 20 ए और बी का 5 दिन का कार्य है। यानी 5 दिन में ए कर रहा है 25 और 5 दिन में बी कर रहा है 20। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 45। ये 45 वो कार्य है जो ए और बी ने 5 दिन में मिलकर किया है। अब 100 में से 45 कार्य हो चुका है, तो हमें 100 में से 45 माइनस कर देंगे। ये आएगा 55। ये बचा हुआ कार्य है जो कि ए को करना है। अब ए की क्षमता है 5, एक दिन में 5, तो 55 बचा हुआ कार्य है। 11 दिन में करेगा। ये हमारा फाइनल आंसर। तो बचा हुआ कार्य ए 11 दिन में करेगा। ये होगा एक तरीके क्वेश्चन। आप इस तरह के और क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये मेथड बहुत ही आसान लगेगा। अब चलिए दूसरे तरीके के मेथड चलते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, पर कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? यहाँ देखिए, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर जा रहा है, तो हमें उसी तरह पहले की तरह लिख लेना है पूरा। ए इज इक्वल टू 12 एंड बी इज इक्वल टू 18। इनका एलसीएम होगा 36। नाउ डायग्राम लाइक दिस। 12 3 36, 18 2 36। ये हमारा क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। इतना बना लेना है हमें। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। अब ए की क्षमता है एक दिन में 3। ए की क्षमता है एक दिन में 3, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा वो? 9 कार्य। 9 कार्य उसने 3 दिन में किया। अगर वो ना जाता तो 9 कार्य करके जाता, तो 36 प्लस 9। 36 पूरा हमारा काम है और 9 जो है जो ए करके जाता। तो ये आ गया हमारा 5 एंड 4 45। ये 45 वो काम है, पूरा काम है जिसको ए और बी को मिलके करना है।
अब ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2 एक दिन में। तो एक दिन में दोनों मिलकर बनाते हैं 3 + 2 = 5। अब 45 काम करना है, तो 45 डिवाइडेड बाय 5, 3 + 2 = 9। ये हमारा फाइनल आंसर 9 है। तो पूरा कार्य हमारा 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरह ही शॉर्ट विधि से हमने इन क्वेश्चनों को हल किया। आप और भी क्वेश्चन हल करिए इस विधि से और प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान विधि आपको लगेगी। If you like this, please subscribe my channel Input Maths. Thank you for watching this.